हेलो एवरीवन। जो हम हरियाणा की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं उसमें आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हरियाणा के वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम। तो बस करते जाओ सुनते जाओ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था? सोनप्रस्थ। क्या था? सोनप्रस्थ। गोहाना का गवन मोहना। गोहाना का गवन मोहना। जींद का जयंतीपुरी। जींद का जयंतीपुरी। फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? इकदार। क्या नाम था? इकदार। औरंगाबाद का प्राकृतनाथ। ये इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद का प्राकृतनाथ। देखो क्योंकि सोनीपत सोनप्रस्थ समझ में आ रहा है, गोहाना गवन मोहना ये भी समझ में आ रहा है, जींद जयंतीपुर भी समझ में आ रहा है। एक फतेहाबाद इकदार थोड़ा सा अलग है, एक औरंगाबाद का प्राकृतनाथ ये थोड़ा सा अलग है। गुड़गांव का प्राचीन नाम गुरुग्राम। सिरसा का शशि कसम शशि शकम। शशि शकम। रोहतक का रोहिताश। ये देखो ये समझ में आ रहे, पर ये जो दोनों नाम थे ये थोड़े डिफरेंट थे, इसलिए इनको थोड़ा सा याद रखना। सफीदों का सर्पदमन। कुरुक्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र का सब कह देते हैं थानेसर स्थानेश्वर। नहीं भाई, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? श्रेणवत। स्थानेश्वर किसका प्राचीन नाम था? थानेसर का। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कन्नौड़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कन्नौड़। रेवाड़ी का रवावाड़ी या रेवड़ी से याद कर लो रवावाड़ी। रेवाड़ी का क्या था? रवावाड़ी। अंबाला का अंबाला ही था भाई, बस नामकरण हुआ था और इसके संस्थापक हुए थे। पलवल का प्राचीन नाम क्या था? अपलवा। पिहोवा का पृथुदक। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से जो डिफरेंट डिफरेंट है उनको इंपॉर्टेंट लगाते चलो। हांसी का प्राचीन नाम क्या था? आशी। महम का प्राचीन नाम क्या था? महेस्थ। बहादुरगढ़ का क्या था? शरफाबाद। बहादुरगढ़ का क्या था? शरफाबाद। अग्रोहा का अग्रोदका। अग्रोहा का अग्रोदका। पिंजौर का क्या था? पंचमपुर। क्या था? पंचमपुर। कैथल का क्या था? कपिल स्थल, जहां जिसको हनुमान की जन्मस्थली बोला जाता है। असंध का क्या था? असंधिवत। असंध का प्राचीन नाम क्या था? असंधिवत। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नर राष्ट्र। क्या था? नर राष्ट्र। थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर। और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? अभी हम करके आए थे, क्या था? श्रेणवत। और थानेसर का स्थानेश्वर। जगाधरी का युगंधर। जगाधरी का युगंधर। कालका का कालकूट। कालका का कालकूट। तो देखिए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट नाम किसका था, जैसे नारनौल का क्या था? नरराष्ट्र। अच्छा, आपके पिंजौर का पंचमपुर। बहादुरगढ़ का शरफाबाद। बहादुरगढ़ का क्या था? शरफाबाद। पिहोवा का पृथुदक। और महेंद्रगढ़ का कन्नौड़। कुरुक्षेत्र का श्रेणवत। और औरंगाबाद का प्राकृतनाथ। फतेहाबाद का इकदार। ये थोड़े से डिफरेंट नाम थे, इनको अच्छे से याद कर लेना। जैसे फतेहाबाद इकदार, औरंगाबाद प्राकृतनाथ, कुरुक्षेत्र शरणवत, महेंद्रगढ़ कन्नौड़, आपका हांसी आशी था, बहादुरगढ़ का शरफाबाद था, पिंजौर का पंचमपुर था, नारनौल का नरराष्ट्र था। ठीक है, अब आगे हरियाणा के नगर और उनके संस्थापक कौन थे? रेवाड़ी के संस्थापक का नाम क्या था? करमपाल। ये भी थोड़ा सा अलग है, इसको भी इंपॉर्टेंट में लिख लो। रेवाड़ी के संस्थापक का नाम क्या था? करमपाल। देखो पहले हमने क्या किया कि उनके प्राचीन नाम क्या थे, अब क्या आ रहे उनके संस्थापक। पानीपत के संस्थापक का नाम क्या था? महाराजा दंडपति। क्या था? महाराजा दंडपति। झांसी के संस्थापक का नाम आशाराम जाट। क्या था? आशाराम जाट। रोहतक के संस्थापक का नाम राजा रोहताश ब्रह्मू। क्या था? राजा रोहताश ब्रह्मू। झज्जर के संस्थापक का नाम क्या था? झज्जू जाट। झज्जू जाट। भिवानी के संस्थापक का क्या नाम था? नीम सिंह। क्या नाम था? नीम सिंह। किसका था? भिवानी का। महेंद्रगढ़ के संस्थापक का नाम क्या था? अनंगपाल तोमर। क्या नाम था? अनंगपाल तोमर। हिसार के संस्थापक का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने हिसार का पहले नाम क्या किया था? हिसारे फिरोजा। फिर अकबर ने इसको चेंज किया था। हिसार के संस्थापक का नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक, 1354 में। बहादुरगढ़ के संस्थापक का नाम क्या है? राठी जाटों द्वारा इसका मतलब इसको संस्थापित किन्होंने किया है? राठी जाटों ने, जो राठी सरनेम है ना उन्होंने, बहादुरगढ़ का।
अंबाला के संस्थापक का नाम क्या है? अंबा राजपूत। गोहाना के संस्थापक का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। एक बार और कर लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा। रेवाड़ी के संस्थापक का नाम क्या है? करमपाल। पानीपत के महाराजा दंडपति। झांसी के आशाराम जाट। रोहतक के राजा रोहताश ब्रह्मु। झज्जर के झज्जू जाट। भिवानी के नीम सिंह। महेंद्रगढ़ के अनंगपाल। हिसार के फिरोज शाह तुगलक। बहादुरगढ़ किन्होंने बसाया था? राठी जाटों द्वारा। अंबाला के संस्थापक अंबा राजपूत। गोहाना के संस्थापक पृथ्वीराज चौहान। गोहाना का किला भी किन्होंने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में। हरियाणा के जिलों का नामकरण, अब क्या आ गया? हरियाणा के जिलों का नामकरण किन के नामों पर हुआ है? पहले हमने किया प्राचीन नाम, फिर हमने किया उनके संस्थापक कौन थे, अब हम करेंगे कि नामकरण किन के नाम पर हुआ है। फरीदाबाद जिले का नामकरण किन के नाम पर हुआ है? बाबा फरीद, जिनकी एक मजार भी है, उनके नाम पर। किससे? बाबा फरीद, इजली हो जाएगा। फतेहाबाद का बाबा फतेह चंद के नाम पे, और जो फतेह थे फिरोज शाह तुगलक के बेटे, उनके नाम पर भी फतेहाबाद का नामकरण हुआ था भाई, और बाबा फतेह चंद के नाम पे। सिरसा का नामकरण शाश्वत ऋषि सीरस के पेड़ के नाम पे हुआ। शाश्वत ऋषि और सीरस के पेड़ के नाम पर। हिसार का नामकरण देखो, 4 किले, लाहौरी गेट हो गया आपका, मोरी गेट हो गया, तालिकी गेट हो गया, नागौरी गेट हो गया, इनके नाम पर हिसार का नामकरण किया गया था। ये चारों गेट कहाँ पे है? हिसार में। महेंद्रगढ़ का नामकरण राजा महेंद्र सिंह के नाम पे। भिवानी का राजा भवानी सिंह के नाम पे। भिवानी का राजा भवानी सिंह के नाम पे। कैथल का नामकरण हनुमान जी की जन्मस्थली बोला जाता है भाई इसको। झज्जर का नामकरण छज्जू नामक जाट के, जो एक किसान होते थे। जींद का नामकरण जयंती देवी के नाम पे। रोहतक का नामकरण तारावती रानी के पुत्र रोहताश के नाम पे। रेवाड़ी का नामकरण राजा रेवत ने रेवती को ये दान दे दी थी जगह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेवाड़ी। अंबाला का नामकरण अंबालिका के नाम पे। कोई ये कह देते हैं आम ज़्यादा होते थे तो आमों की नगरी बोल देते थे इसको। अंबा माता का मंदिर भी यही है। अंबाला का नामकरण अंबालिका के नाम पे। पंचकुला का नामकरण क्या है? 5 कूप, यानी कि 5 कूप का मतलब क्या है? झरने। यमुनानगर का नामकरण यमुना नदी के किनारे है इसलिए। गुड़गांव का नामकरण गुरुग्राम द्रोणाचार्य के नाम पे। द्रोणाचार्य को गुरुग्राम क्या दे दिया था? दान दे दिया था। और जो गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर है, ये बोला जाता है कि द्रोणाचार्य की पत्नी के नाम पे है वो। सोनीपत का नामकरण श्रवण कुमार के नाम पे। पता है ना भाई श्रवण कुमार कौन थे? आजकल काफ़ी लोगों को शौक चढ़ा हुआ है श्रवण कुमार का, पर लोगों को पता नहीं श्रवण कुमार कुंवारा था। कुरुक्षेत्र का नामकरण क्या है? कौरवों का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र राजा कुरु द्वारा बसाया गया। पानीपत का नामकरण पाणिनि ऋषि के द्वारा। पानीपत का नामकरण पाणिनि ऋषि के द्वारा। करनाल का नामकरण दानवीर कर्ण के नाम पर। भाई कोई गलत मत समझना, जो मैंने सोनीपत का नामकरण श्रवण कुमार के नाम पर बोला कि काफ़ी लोगों को शौक चढ़ा हुआ है, भाई अच्छी बात है, पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ? देखो हरियाणा, हरि प्लस आना। हरि का मतलब क्या होता है? भगवान, और हरि का पर्यायवाची भी क्या है? विष्णु। आना का मतलब या आना, आना या आना एक ही बात है, इन दोनों का मतलब होता है निवास स्थान, भगवान का निवास स्थान। हरि मतलब विष्णु, विष्णु का निवास स्थान। हरियाणा का नामकरण इनके उस पे पड़ा। और वैसे कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो पढ़ लो। बाकी हरियाणा का जब हम गठन करेंगे उस टाइम पे ये हरियाणा का इतिहास करेंगे, तब मैं हरियाणा के वो ब्रह्माव्रत और वो नाम आपको करवाऊंगी। तो आज थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। हरियाणा प्रांत का जिक्र अपनी अमृतवाणी में किन्होंने किया था? किन्होंने किया था भाई? संत गरीबदास जी ने, जो कहाँ के थे? छुड़ानी गांव के थे। जो कहाँ के थे? छुड़ानी गांव के। हरियाणा प्रांत का जिक्र अपनी अमृतवाणी में किन्होंने किया था? संत गरीबदास जी ने, जो छुड़ानी गांव के थे। अखंड प्रकाश किसकी रचना थी, जिसमें बताया गया कि हरियाणा शब्द हरिबंका से बना है? हरियाणा शब्द किससे बना है? हरिबांका से। हरिबांका।
धरणीधर की थी भाई ये रचना, किसकी थी? अखंड प्रकाश धरणीधर की। इन्होंने इसमें ये कहा है कि हरिबांका मतलब क्या होता है? भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ होता है। यह क्षेत्र सूखा है और सूखे के लिए, और इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? बारिश के देवता। तो इस वजह से अखंड प्रकाश में हरियाणा शब्द का यूज कैसे किया गया? हरिबांका। और ये किसकी बुक है? धरणीधर की। किस शासक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित है? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के। और कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि महाभारत के समय में ना अभीर यहाँ रहते थे और वो कृषि कला में बहुत विकसित थे, तो अभीर के नाम से भी शायद हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और प्राणनाथ चोपड़ा के मुताबिक हरियाणा का नाम क्या होता है? अभिरायण, अभिरायण, अहिराणा। बहुत काफ़ी ऐसे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। हरियाणा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा में हरित शब्द से। हरित शब्द का मतलब क्या होता है? हरा या उपजाऊ। हरा या उपजाऊ मीन्स हरित भूमि, हरियाली की भूमि। तो ये क्या बोल दिया इसको? हरियाणा। ठीक है। वैसे और भी कुछ मत है, जैसे क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं हरियाणा के पीछे, जैसे उसकी भौगोलिक स्थिति कि भी कृषि के लिए उपजाऊ है, यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो हरित का मतलब क्या होता है? हरा, उपजाऊ। कृषि और विकास के कारण भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे धान और गेहूं की फसलें होती हैं। संस्कृत और इतिहास में काफ़ी महत्व आपको पता ही है इनका क्या है, जैसे महाराजा महाभारत के समय से इसको जोड़ा जाता है, जैसे कुरुस्थल है वहाँ पे। हरियाणा का नाम केवल उसकी भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है, बल्कि यहाँ की समृद्धि और संस्कृति और कृषि परंपरा भी उजागर करता है। ठीक है। तो हरियाणा, और वैसे क्या बोल देते हैं हम? ब्रह्मावृत और महाभारत से पहले के टाइम पे है ये नाम। तो ये आपको मैं जब हरियाणा मतलब एशियंट करवाऊंगी तब करवाऊंगी। तो ये थी भाई आज की वीडियो आपकी। क्या होता है हरियाणा का मतलब? हरि प्लस आना, भगवान का निवास स्थान। हरियाणा प्रांत का जिक्र अपनी अमृतवाणी में किसने किया था? संत गरीबदास जी ने, जो कहाँ के थे? छुड़ानी गांव के। अखंड प्रकाश किसकी रचना है? धरणीधर की। उन्होंने इसमें हरियाणा शब्द को किस नाम से, क्या शब्द लिखा है हरियाणा का? हरिबंका। हरिबंका का मतलब क्या होता है? क्या होता है आपको बताया था मैंने। हरिबंका भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ी होता है हरिबंका। किस शासक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित है? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के। और हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कृत। संस्कृत के हरित शब्द से। हरित का मतलब क्या होता है? हरा या उपजाऊ, यानी कि हरा और उपजाऊ। ठीक है भाई, ये थी आज की आपकी हरियाणा के प्राचीन नाम, उनके नामकरण, उनके संस्थापक के क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।